हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया में आपका पहला है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, देन है हेबेफ्रेनिक जिसको हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं, देन है कैटाटोनिक, रेसिडुअल, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया और आपका है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। ठीक है, ये सब आपका सिजोफ्रेनिया का टाइप्स में आता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जिसको हम लोग डेल्यूजनल सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। इसमें मेनली डेल्यूजन्स आते हैं। तो डेल्यूजन पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए पैरानॉइड जो है वो आपका सिजोफ्रेनिया का मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इसमें आपका क्या क्या आता है? तो पहला है आपका डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में बेसिकली क्या होता है, पर्सन को अगर आप कोई भी चीज खाने के लिए दीजिएगा तो उसको लगेगा कि इसमें कुछ मिलाया हुआ है, इस तरह का मतलब शक उसका पैदा हो जाता है दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेल्यूजन ऑफ जेलेसी। इसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि उसका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ जो है वो उसके प्रति अनफेथफुल है। नेक्स्ट आपका डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो इसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि वही सबसे महान है, उसके वजह से ये वर्ल्ड चल रहा है, इस तरह की थिंकिंग आने लगती है। नेक्स्ट आपका हेलुसिनेटरी वॉइसेस। तो इसमें क्या होता है कि पर्सन को कमांड या फिर थ्रेट वगैरह सुनाई देने लगता है, उसको लगता है कि कोई उसको धमकी दे रहा है कि जान से मारने का, इस तरह का साउंड पर्सन को सुनाई देने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेबेफ्रेनिक जिसको हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। ये जो सिजोफ्रेनिया है इसका ऑनसेट बहुत अर्ली होता है और इंसीडियस ऑनसेट होता है। तो इंसीडियस ऑनसेट मतलब होता है कि बहुत स्लो उसका प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये हमेशा हम लोग पुअर प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी इसमें देखा जाता है। और हेबेफ्रेनिक में कुछ ऑड बिहेवियर हम लोग देखते हैं, जैसे गिगलिंग। ठीक है, गिगलिंग हम लोग देख सकते हैं। फिर मिरर गेजिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन यहाँ पर है। ठीक है, सिम्टम कि पर्सन मिरर में अपने आप को देखते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रीमेसिंग। ग्रीमेसिंग मतलब होता है आपका अनप्लेजर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका हेबेफ्रेनिक में आता है। और मोस्टली क्या होता है कि जो हेबेफ्रेनिक होता है उसका प्रोग्नोसिस वर्स्ट ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स होता है उसका सिवियरिटी को बस ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया क्या है? तो देखिए, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन मोटर बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि मोटर बिहेवियर में पर्सन का डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसका एग्जांपल में कैटाटोनिक स्टूपर। तो देखिए, स्टूपर क्या होता है? तो स्टूपर वो होता है वैसे पर्सन, मतलब उसमें क्या होता है कि पर्सन ऐसा शो करता है कि उसको इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं, मतलब इन्वायरमेंट के चीज़ों पर वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कैटाटोनिक स्टूपर इसमें आता है और उसमें भी बेसिकली आपका एक्साइटेड और कैटाटोनिया और आपका रिटार्डेड कैटाटोनिया आता है। तो इसको भी मैंने अलग से दिखाया है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे एक्साइटेड कैटाटोनिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिटार्डेड कैटाटोनिया। तो देखिए, एक्साइटेड कैटाटोनिया में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो पहले आपका आता है साइकोमोटर एक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसमें आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं, एग्रेसिवनेस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्पीच प्रोडक्शन जो होता है पर्सन का उसमें इंक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग बात करें रिटार्डेड कैटाटोनिया की, तो उसमें आपका आता है म्यूटिज्म जिसमें आपका लैक ऑफ स्पीच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिजिडिटी। तो रिजिडिटी में आपका जो होता है पर्सन ऐसा कुछ पोस्चर बना लेता है। ठीक है, जो मतलब रिजिड एक ही पोस्चर में बहुत देर तक पर्सन रह जाता है। नेक्स्ट आपका नेगेटिविज्म। उसमें क्या होता है कि पर्सन हर चीज़ के लिए मना करता है। स्टूपर तो मैंने बता दिया है कि वो इन्वायरमेंट को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। और लास्ट आपका ऑटोमेटिक ओबीडियंस। तो उसमें क्या होता है कि पर्सन बहुत ही मतलब ओबीडियंट बिहेवियर शो करता है, कोई भी चीज़ उसको बोला जाता है तो वो फौरन उस चीज़ को करने लगता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपका क्लिनिकल फीचर्स में आता है कैटाटोनिक का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। तो रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया आपका क्या आता है? तो देखिए, दिस कैटेगरी शुड बी यूज्ड व्हेन देयर हैज बीन एटलीस्ट वन एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया इन द पास्ट बट विथ प्रोमिनेंट साइकोटिक सिम्टम्स एट प्रेजेंट। देखो, उसमें क्या होता है कि अगर आपका एक भी अगर पास्ट आपका कोई भी सिजोफ्रेनिया का केस रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया देख सकते हैं कि अगर आपका पास्ट में कोई भी सिजोफ्रेनिया का एपिसोड हो चुका है और प्रेजेंट में कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं था जो प्रोमिनेंट हो, मगर कुछ कुछ सिम्टम्स फिर भी उसके अलावा भी दिखने लगता है, जैसे कि इमोशनल ब्लंटिंग का आप केस देख सकते हैं। तो इमोशनल ब्लंटिंग में क्या होता है कि उसका जो इमोशंस होता है वो उसका मतलब ब्लॉक हो जाता है, इमोशंस वो प्रॉपर मतलब इमोशनल रिस्पॉन्स वो नहीं दे पाता है। नेक्स्ट आपका
इसेंट्रिक बिहेवियर, तो ऑड वे में वो सारा काम को करता है, मतलब जो नॉर्मल लोग जिस तरह से करता है उससे वो डिफरेंट वे में करता है। सोशल विड्रॉल आप देख सकते हैं, जिसमें वो सोसाइटी से खुद को दूर दूर रखने लगता है, वो अकेले अकेले रहने लगता है, यह आप रेसिडुअल के केस में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। तो अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया में आपका क्या होता है, तो देखिए दिस कैटेगरी इज डायग्नोस्ड। देखिए इसमें कब हम लोग इस कैटेगरी को डायग्नोस्ट करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें आती है। पहला, जब आपका कोई भी मतलब कोई भी सब टाइप्स का सारे सिम्टम्स उसमें प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तब आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा आपका है कि आपका मतलब मोर देन वन सब टाइप्स के सिम्टम्स आपको दिखने लगे, ठीक है। इस दोनों केस में आप अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया को डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद आपका है सिंपल सिजोफ्रेनिया। तो सिंपल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सिजोफ्रेनिया जो है, इसका भी जो आपका ऑनसेट है ये आपका अर्ली एंड इंसीडियस है, ठीक है। इसमें आप वंडरिंग टेंडेंसी देख सकते हैं कि पर्सन मतलब आपको घूमता हुआ दिखेगा, उसका कुछ भी मतलब मोटिव नहीं होगा, कि ऐसा नहीं है कि उसे कहीं जाना है या फिर ऐसा कुछ, मगर वो आपको हमेशा घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद उसका सेल्फ एब्जॉर्ब्ड आइडलनेस आप देखिएगा, एमलेस एक्टिविटी आप उसमें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और देखिए सिंपल सिजोफ्रेनिया जो है ये आपका रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया से डिफरेंट है, क्योंकि रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि पहले एक आपका पहले से सिजोफ्रेनिया का आपका एपिसोड उसका रहना चाहिए, ठीक है, पास्ट में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। मगर क्या होता है कि कुछ कुछ सिम्टम्स जैसे वंडरिंग टेंडेंसी, सेल्फ ऑब्जर्व्ड आइडियलनेस और एमलेस एक्टिविटी वगैरह, ये सब क्या होता है कि आपको आगे चलकर दिखने लगता है पेशेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, जो कि लास्ट सब टाइप में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए डिप्रेसिव एपिसोड अराइजिंग फॉलोइंग सिजोफ्रेनिया और आफ्टर रिकवर फ्रॉम सिजोफ्रेनिक इलनेस आर एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए डिप्रेसिव एपिसोड्स आपका दिखने लगता है आपको, या तो सिजोफ्रेनिया का कोई सब टाइप से आप सफ़र कर रहे हैं उस वक्त दिख सकता है डिप्रेशन पेशेंट के केस में, या फिर अगर आप सिजोफ्रेनिया से रिकवर कर रहे हैं, मतलब ऐसा डॉक्टर को लग रहा है कि आप रिकवर कर रहे हैं, सोसाइटी को लग रहा है आप रिकवर कर रहे हैं, उस वक्त आप में डिप्रेशन का केस देखने को मिलेगा। और इस चीज़ से क्या होगा कि जो सुसाइड का जो रिस्क होता है, सुसाइडल टेंडेंसी जो होता है वो बढ़ जाता है पेशेंट में, ठीक है। और इस फेज़ में ही मोस्टली इस सब टाइप में पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन का जो सब टाइप है, इस सब टाइप में बहुत ज़्यादा सुसाइडल केसेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका सारा सब टाइप सिजोफ्रेनिया का। आई होप आपको पसंद आया हो। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।